प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उपवास प्रार्थना, जब उनकी महिमा करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं तो आत्मिकता में हम भरते जाते हैं और उनकी महिमा हमारे जीवन से हो। तो इसलिए हमें क्या करना है? उपवास और प्रार्थना करना है और उनकी महिमा करनी है हमें। तो वचन पढ़ेंगे जकरिया 8 अध्याय उसका 19 पद। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें महीने को जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदियों के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्साह के पर्व के दिन जाएं। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। तो हम यहाँ देखते परमेश्वर के कहते हैं उपवास में सच बोलो। यानी जब हम उपवास रखते हैं, अपना मुंह धो लेते हैं, अपने मुंह को चमका लेते हैं, नहा लेते हैं और जब हम कुछ भी शब्द बोलते हैं तो सच्चा शब्द होता है हमारा। पहली बात उपवास, जब उपवास रखते हैं, उपवास में हमें सच्चाई बोलना है, उपवास में हमने उनकी महिमा करनी है, उपवास में हमें उनकी प्रशंसा करनी है। दूसरी बात है हमें आनंद में रहना है, हमें आनंदित रहना है और हमें खुश रहना है और हमें खुशी के साथ रहना है। जिस तरह फिलिपियो 4:4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ तुमसे सदा आनंदित रहो। पौलुस ने जैसे हमसे कहा, इसी तरह हमें क्या करना है? सदा आनंदित रहना, हमेशा आनंदित रहना है। हर परिस्थितियों में जब हम आनंदित रहते हैं तो यही शैतान से हमारी लड़ाई है। यही शैतान चाहता है ये खुश ना रहें, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा आनंदित रहें। इसीलिए हमें आनंद में रहना। और तीसरी बात है हमें मेल मिलाप करना है। चाहे हमारा किसी से मनमुटाव है, चाहे किसी से भी गुस्सा है, चाहे कोई भी बात है, हमें सॉरी बोलना है और हमें मेल मिलाप करना है। चाहे कहीं का भी हो गया, हमें मेल मिलाप करना है। जब ये 3 बातें हमारे अंदर होती हैं, 3 बातों पे जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। उपवास और प्रार्थनाओं को हमारी सुनते हैं और प्रार्थनाओं को सुन के और उसे ग्रहण भी करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? उपवास के दिनों में, उपवास के समय में अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को परमेश्वर के लायक बनाना है, अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है हमें। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी पे हमें भेजा है उपवास प्रार्थना के लिए, हमें भेजा है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। जब उपवास प्रार्थना करते हैं तभी हमें क्या सामर्थ मिलती है। सामर्थ जब आती है तो उनके आनंद और उनकी उपस्थिति में हम भर जाते हैं। इसी तरह उपवास और प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। आपके चर्च में उपवास प्रार्थना होती है तो आप वहाँ जाएं, अपने घराने को लेके जाएं। कई जगह 2-2 बार होती है उपवास प्रार्थना हफ्ते में, और कई जगह 1 बार होती है और कई बार अपने घर पे भी करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको जैसा अच्छा लगे पर उपवास प्रार्थना करें। जब संगति में रहते हैं, जब संगति में उपवास प्रार्थना करते हैं तो उनकी सामर्थ्य जब उतरती है तो हमारे जीवन में एक नया कार्य होता है, हमारे जीवन में एक नई उपस्थिति होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, कठिन बातें, उन बातों को, जो बातें हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी, उन प्रार्थनाओं को सुना जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, शैतान वो हमारे जीवन में बहुत ज़ोरों शोरों में कार्य करता है। जिस तरह यीशु मसीह के चेले आए, कहते हैं हम तो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, तो वो कहते हैं बिना उपवास और प्रार्थना के ये दुष्ट आत्मा ऐसी जाति होती हैं जो नहीं निकलती। तो क्या उपवास प्रार्थना जब सामर्थ्य से भरे होते हैं, जब सामर्थ्य परमेश्वर की होती है, उपवास प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना में वो सामर्थ्य आता है, उनकी उपस्थिति और सामर्थ्य से भरते हैं और हम उनकी उपस्थिति में भरते जाते हैं। जब उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हम उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो हमें उपवास रखना है, आनंदित रहना है और मेल मिलाप करना है। वचन हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में ये बातें हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों पे रख लें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ।
ये आपके हैं। आपने प्रभु जी इन्हें ख़रीदा है। प्रभु जी अपने रक्त और अपने लहू से प्रभु जी अपने ब्लड से इन्हें ख़रीदा, आपके हो गए, क्योंकि आपने दाम दे के प्रभु जी हमें ख़रीदा है। तो प्रभु जी हम आपकी महिमा करने पाएँ और दिन प्रतिदिन आपकी सामर्थ्य से हम भरे रहने पाए, उपवास प्रार्थना करते रहें और आपकी महिमा करते रहें, आपकी योजनाएँ हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु जी इनके पूरे घराने को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जॉब है प्रभु जी जहाँ कोई बिजनेस है प्रभु जी, सब में आप सहायता मदद करें। जहाँ जहाँ जाते हैं इनके पूरे फैमिली पूरे घराने को सुरक्षा प्रदान करें, आप अगुवाई करें, अपनी सामर्थ्य से भर दें। जो कमाते हैं उस पर आशीष दे, वो पैसा जुड़ने पाए प्रभु जी, और पैसा वो मल्टीप्लाई होने पाए। मेरे यीशु मसीह जिनका मैरिज होना है प्रभु जी, उनकी प्रभु जी मैरिज होने पाए, अच्छा पार्टनर दें प्रभु जी। जो बाढ़ में पीड़ित हैं उन्हें संभालें प्रभु जी, उन्हें खाने को भोजन दें, रहने को घर दें और पहनने को कपड़ा दें प्रभु जी। वो हर राज्य में जहाँ जहाँ पे भी बाढ़ आया है सब जगह आप संभालें प्रभु जी, सब जगह आप सुरक्षा प्रदान करें मेरी यहोवा। सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी कर्ज है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, कोर्ट केस इनके पक्ष में आने पाए, जीतने पाए। सब प्रभु जी बातों के लिए आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें, उपवास प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष देंगे। सबको जय मसीह की।